हेलो फ्रेंड्स। इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग इससे पहले पढ़े थे कम्बिनेशनल क्लिपर। तो कम्बिनेशनल क्लिपर में हमने ओनली आइडियल डायोड यूज किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम इस सभी प्रैक्टिकल डायोड यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड अगर यूज करेंगे तो हमारे क्लिपर सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए उसको सीखते हैं। क्लियर। तो हमने एक सर्किट बना के रखा है, देखिए ये सिलिकॉन का डायोड है और यहाँ पे बैटरी है प्लस माइनस 5.3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 1 किलो ओम है। और यहाँ पे बी आउटपुट ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें बी आउटपुट ड्रॉ करना है और इनपुट सिग्नल साइनसॉइडल है और इसका पीक वैल्यू 12 वोल्ट है, इसकी लोअर पीक वैल्यू -12 वोल्ट है। क्लियर। तो हम आप लोगों को बताए थे कि देखिए लोड रेजिस्टेंस के साथ अगर डायोड सीरीज में है तो सीरीज क्लिपर होगा, एंड लोड रेजिस्टेंस के साथ अगर डायोड पैरेलल में है तो पैरेलल क्लिपर होगा। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं लोड यहाँ पे आप ले रहे हैं, लोड के साथ अगर डायोड किस में है, सीरीज में, तो इसका मतलब ये सीरीज क्लिपर है। आपको मैं केवल क्या करना है, जैसे आइडियल डायोड का हम एक्सप्लेन किए हैं, सारा एक्सप्लेनेशन वही है। बस आपको जब प्रैक्टिकल डायोड आ जाएगा तो प्रैक्टिकल डायोड के अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है, जैसे फॉर सिलिकॉन का डायोड है तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, एंड जर्मेनियम का डायोड होता है तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट जैसा डायोड है, अगर जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट, बस उस बैटरी में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको मैं और सिंपल मेथड बता रहा हूं, इस सर्किट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए आइडियल डायोड में। आइडियल डायोड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ये बैटरी और यहाँ पे ये आइडियल हमने डायोड ले लिया, ये आइडियल डायोड ले लिया, ये डायोड आइडियल, और इसके क्रॉस का जो बैरियर पोटेंशियल है इसको अलग से हमने बना लिया। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस ये हो गया 0.7 वोल्ट का। क्लियर। इसका बैरियर पोटेंशियल हम अलग से बना लिए, और इसको यहाँ पे ऑलरेडी जो बैटरी पहले से कनेक्टेड थी वो हमने रहने दिया। ये हो गई प्लस माइनस आपका है 5.3 वोल्ट। ठीक है, और सर्किट में हमने ज्यादा चेंज नहीं किया है, केवल क्या किया है, जो प्रैक्टिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड के अक्रॉस जो इसका बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल को अलग से हमने इस प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड प्लस बैरियर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो डायोड है आइडियल डायोड, आइडियल डायोड का पूरा क्लिपर हमने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। अब एकदम ये सिंपल सर्किट आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था सेम एक्सप्लेनेशन इसका भी होगा। बस इसका देखिए अभी आइडियल डायोड हो गया, और इसके क्रॉस का जो बैरियर पोटेंशियल था सिलिकॉन का, इसको अलग से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब आपको सिंपल हमने बताया था कि जो भी सिग्नल दिया रहे सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन इसके देखिए प्रैक्टिकल डायोड का समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो आप उससे सभी क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सिग्नल जो हमारे पास इनपुट सिग्नल दिया था, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लिया। तो ये देखिए आपके पास ये हो गया t/2 और ये हो गया t, और ये लेवल दिया है 12 वोल्ट दिया है, ये लेवल दिया है 12 वोल्ट, और ये लेवल दिया है आपका -12 वोल्ट। क्लियर। ये लो, और ये दो लेवल दिया है, और ये इनपुट सिग्नल Vin है। क्लियर। अब आगे हमें करना क्या है, हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज घूमते समय, ये देखिए क्लॉकवाइज घूमते समय बैटरी का पहला टर्मिनल, तो पहला टर्मिनल प्लस यहाँ भी है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, ये देखिए इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट अगर वोल्टेज कैलकुलेट कर लें, जिसको ये डाउट है कि ये वोल्टेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे भी बना रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ले लिया प्लस माइनस, ये हो गया 0.7 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे एक बैटरी है प्लस माइनस 5.3 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर। इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा, तो अपने मन से मान लो प्लस माइनस V वोल्ट होगा, अपने मन से आप प्लस माइनस V वोल्ट मान लो। ठीक है, प्लस माइनस V वोल्ट मान लो और KVL लगा दो। ये देखिए लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, V करंट के डायरेक्शन में जा रहा है माइनस, ये हो गया 0.7 वोल्ट, और हायर से लोअर जा रहा है माइनस, ये हो गया आपका 5.3 वोल्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर।
तो आप देखिए यहाँ से जो आपका ट्रांजिशन स्टेट का वोल्टेज है आपने कैलकुलेट कर लिया। जैसे कभी भी कंफ्यूजन होता है, कभी अगर बैटरी ऐसे लगे रहे तब भी आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो एक्चुअल वोल्टेज होगा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 वोल्ट आ गया, अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट इसके मिड में आएगा। तो हमने डॉट डॉट करके ये देखिए हमने ये ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड कर लिया, ये आपका हो गया +6 वोल्ट। और इस पे हमने लिख दिया ट्रांजिशन स्टेट फॉर डायोड डी। क्लियर। फिर हमने बताया था कि सीरीज क्लिपर में डायोड का एरो किधर है, लोअर की तरफ है। तो अपर पोर्शन क्या हो जाएगा, अपर पोर्शन क्या होगा, डायोड का अगर चेहरा लोअर की तरफ है तो लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा। कहां से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो ये देखिए ये वाला जो हम डार्क कर रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन जो हम ड्रा कर रहे हैं और इसको ये वाला पोर्शन क्लिप हो जाएगा। तो जो पोर्शन क्लिप हो गया यहाँ पे डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ये डायोड यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। इन द सीरीज क्लिपर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे डायोड क्या होगा, ऑन होगा। तो ये देखिए ये दो सिचुएशन आपको मिल गई, यहाँ पे डायोड ऑन होगा, यहाँ पे डायोड ऑफ होगा। तो इसके जस्ट नीचे हमें बी आउटपुट प्लॉट करना है, हमें इसके नीचे जस्ट बी आउटपुट प्लॉट करना है। तो हमने एक एक्सिस ले लिया, टी एक्सिस ले लिया। क्लियर। तो हमने बताया था कि प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको डॉट डॉट कर इस पे दिखा दीजिए। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख गया और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका दिख रहा है। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है आपका। फिर इसके बाद ये टी वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है। क्लियर। तो जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका फाइनल आउटपुट है। तो फाइनल आउटपुट देखिए आपका ये बचा, ये 6 वोल्ट से ऊपर गया, ये आपका 12 वोल्ट तक गया। फिर इसके बाद यहाँ से ये कांस्टेंट रहा। क्लियर। और ये आपका है T/2 और ये क्या है T। और इस रीजन में ये जो वैल्यू है आपको मैं बता चुका हूं कि ये वैल्यू है +12 वोल्ट है और ये क्या है 6 वोल्ट है। इस रीजन में आपका D क्या होगा, ऑन होगा। इस रीजन में आपका D क्या होगा, ऑन होगा। और जो पोर्शन फ्लिप हो गया उस वाले रीजन में क्या होगा, D ऑफ होगा। तो इस तरह से एरो बना के आप D ऑफ लिख सकते हैं। तो देखिए आपको जब अगर पैरेलल क्लिपर का क्वेश्चन आएगा या सीरीज क्लिपर का क्वेश्चन आए और उसमें प्रैक्टिकल डायोड यूज होगा तो उस सर्किट को आप आइडियल डायोड प्लस बैरियर पोटेंशियल में अलग से सेपरेट बना लीजिए। फिर इसके बाद जो आइडियल डायोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्लिपर और दोनों सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर को डिस्कस किए हैं। पूरा प्रोसेस वही फॉलो करना है, बस उस बैटरी को ऐड करके जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो अलग वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब चाहे तो यहीं से आप देखिए केस भी बना सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस उसमें क्लास में बता भी दिया था आपको कि आप बनाइए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यहां से क्या हो जाएगा, वी आई इज ग्रेटर देन आपका 6 वोल्ट होगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। जब डायोड ऑन होगा तो ये देखिए ये सर्किट आप बना लीजिए। ये डायोड को हमने ऑन कर दिया तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, आइडियल डायोड है, शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहाँ पे एक बैटरी है प्लस माइनस की और एक बैटरी यहाँ पे भी प्लस माइनस की है। ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका 5.3 वोल्ट की बैटरी है। और इसके साथ आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। ये लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू 1 किलो ओम। ठीक है, और यहां से आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं V आउटपुट। क्लियर। और इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं VI। तो आपको यहां से आउटपुट कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे VI, और हायर से लोअर जा रहे हैं -0.7 माइनस ये आपका हो जाएगा 5.3 वोल्ट, ये हो जाएगा -5.3 और माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहां से बी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी VI -6 वोल्ट। तो ये आप देखिए फाइनल आपने आउटपुट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये केस 1 आपने बना दिया। फिर इसके बाद इसी तरह से केस सेकंड बना लीजिए। केस सेकंड हमने बताया था, केस सेकंड में आपको क्या करना है कि आप VI की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा तो रफली सर्किट बना दीजिए आप लोग। डायोड को ओपन सर्किट हमने बना दिया। ये बैटरी प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है, ये रहने दीजिए। एक बैटरी और है आपके पास प्लस माइनस 5.3 वोल्ट की, यहाँ पे रहने दीजिए। फिर इसके बाद लोड रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दीजिए और ये इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं प्लस माइनस बी आउटपुट।
और ये देखिए प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज हम वी आई दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे डायोड क्या है, ऑफ है, यहाँ पे लिख दीजिए डायोड क्या है, ऑन है। ठीक है, तो जब डायोड ऑन है तो आउटपुट आ रहा है, जब डायोड यहाँ पे ऑफ है तो ये देखिए बी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो वही सेम चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर पैरेलल क्लिपर हो या सीरीज क्लिपर हो, अगर आपका प्रैक्टिकल डायोड आ जाएगा तो आपको कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस सिंपल उस पूरी सर्किट को आप एक आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ये सिलिकॉन का डायोड है। ये देखिए अगर प्रैक्टिकल डायोड ऐसे लगा होगा, ये देखिए ऐसे प्रैक्टिकल डायोड लगा होगा, तो यहाँ प्लस माइनस ये मान लीजिए सिलिकॉन का डायोड है। तो इसको आइडियल डायोड में अगर इक्विवेलेंट इसका सर्किट बनाओगे तो इसका जो सिलिकॉन का वोल्टेज है, डायोड एक आइडियल ले लेना, ये आइडियल डायोड हो गया, इसका कट इन वोल्टेज अब 0 वोल्ट हो गया। और इसका जो सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज है अलग से बना लीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 वोल्ट का, और यहाँ पे ऑलरेडी जो भी बैटरी लगा रहेगा वो बना देंगे। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। आगे मैं जब और डिस्कस करूंगा डिटेल में तो ये आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताऊंगा। 3 अप्रॉक्सीमेशन बताऊंगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन एंड थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। एक एग्जैक्ट एनालिसिस बताऊंगा जिसमें इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर करेंगे। जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो उसको एग्जैक्ट एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि एक आइडियल डायोड में या एक प्रैक्टिकल डायोड में आपकी दो चीज होगा, इसका कट इन वोल्टेज भी होगा और इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होगा, जो कि इस वाले क्वेश्चन में क्लिपर सर्किट में हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। तो वो आपका सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हम करके ही क्लिपर सॉल्व करते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट एनालिसिस करना होगा तो इस आइडियल प्रैक्टिकल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन होगा, वो भी हमें कंसीडर करना होगा। वो आगे का पोर्शन है, आगे उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पे अगर सिलिकॉन डायोड दिया है तो हमने ये बनाया इक्विवेलेंट सर्किट। अगर मान लीजिए जर्मेनियम का डायोड दिया है तो जर्मेनियम के डायोड में आप क्या करेंगे, जर्मेनियम डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट में आइडियल डायोड बना लीजिए और यहाँ पे एक बैटरी बना लीजिए, प्लस माइनस ये हो गया 0.3 वोल्ट की। क्लियर? इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आप बना सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल डायोड के केस में आपको पूरे ये जहां भी प्रैक्टिकल डायोड होगा उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के फिर सिंपल आइडियल डायोड की कंडीशन आ जाएगी। आइडियल डायोड के ये आपके जो हैं ये आइडियल डायोड है, आई और डी मतलब आइडियल डायोड, ये भी आइडियल डायोड है। ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिकल डायोड को हम आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उसके अंदर का जो बैरियर पोटेंशियल था उसको हम अलग से एक बैटरी के रूप में बना लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि अगर प्रैक्टिकल डायोड में सिलिकॉन का डायोड ऐसे कनेक्टेड है, ये देखिए ऐसे कनेक्ट है सिलिकॉन का डायोड, ये देखिए सिलिकॉन का डायोड ऐसे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे सिलिकॉन लिखा है, यहाँ पे सिलिकॉन डायोड लिखा है। तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले देखिए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप एक आइडियल डायोड ले लीजिए। एक आइडियल डायोड हमने ले लिया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं और यहाँ पे इसका बैरियर पोटेंशियल जैसे दिया है ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कनेक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये आपका हो गया 0.7 वोल्ट। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी तरह से क्वेश्चन हो, आपको केवल जब भी प्रैक्टिकल डायोड दिया रहेगा तो उसको सिंपल एक आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर देना है। जब आइडियल डायोड में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो सिंपल सर्किट जैसा भी हमने 5 केस बताया है, आपका फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप एंड मिक्स टाइप एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, तो वो सबको जो प्रोसीजर आप पहले यूज करते थे वही सेम प्रोसीजर यूज करना है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल क्लिपर डिस्कस करेंगे विथ प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, थैंक यू।